प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसने कहा है कि यहाँ भी कंडीशन दिया, एक अभाज्य संख्या, दूसरा क्या कहा है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आ जाए या एक विषम संख्या। ठीक है ना, ये बात है। अब ये बताओ, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो टोटल परिणाम क्या होता है, यानी आप लिख दो यहाँ पर कुल परिणाम। मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं। कुल परिणाम कितना होगा, 6, एक पासे को एक बार फेंकने पर। ठीक है ना, और एक पासे को 2 बार फेंक दो या 2 पासे को एक बार फेंक दो तो परिणाम उसके 36 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ उत्तर नंबर 13। तो जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो उसका परिणाम कितना होगा, कुल 6 होगा। अब केस पहला क्या कहा है, उसने कहा है एक अभाज्य संख्या को करेगा, तो आप लिखो यहाँ पर एक अभाज्य, क्या, एक अभाज्य संख्या आपको लिखना है होने की प्रायिकता। क्लियर बात, होने की प्रायिकता। अब एक बात ध्यान रखो, जब 1 से लेके 6 तक, ठीक है ना, इसमें 1 से लेके 6 तक में क्या है, अभाज्य संख्याएं 3 होगी। ठीक है ना, और भाज्य संख्याएं भी 3 ही होगी। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी होगी, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता यानी कितनी होगी, 3 अभाज्य संख्या होगी। और बटे में कुल परिणाम कितना है, इसका 6 है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1/2। लो जी। अब दूसरा केस क्या बोल दिया उसने कहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब ये बताओ, 1 से लेकर 6 तक के में उसने कहा है 2 और 6 के बीच। अब 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या आएगी, देखो ध्यान से देखो, 2 के बाद 3 आएगा, 4, 5, यही तो आएगी ना, ये संख्या आएगी। ठीक है ना, तो ये कितनी होगी टोटल, 1, 2, 3। ठीक है, 2 और 6 के बीच यही तो 3, 4, 5 संख्याएं बच रही है, तो ये कितनी है, 3 संख्या है। तो आपको लिखना है 2 और, क्या लिखना है, 2 और 6 के बीच स्थित, आपको लिखना है स्थित कोई संख्या होने की प्रायिकता। क्लियर बात है, होने की प्रायिकता। तो में संख्याएं कितनी है, में संख्याएं है 3। ठीक है ना, उनका नाम क्या क्या है, 3, 4, 5, तो इनको ये 3 संख्या है। तो 3 बटा कुल कितनी संख्या है, 6। कुल परिणाम तो 6 था, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। अब तीसरा केस क्या है, तीसरे केस को पढ़ते हैं, एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो आपको लिखना है एक विषम, आपको लिखना है एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ठीक है ना, अब एक बात और ध्यान रखो, सम और विषम 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं में 3 और 3 ही होंगे। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। तो वे कितनी होगी, 3 ही होगी विषम संख्याएं, और सम संख्या भी कितनी होती है, 3 ही होती है। तो 3 बटा कुल कितनी है, कुल परिणाम कितना है उसका, अपोन में लेना 6। ठीक है ना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है आपको, 2024 में मैं आपको बोल दूं, 2024 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% इसी में से आएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आ गए होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और